हेलो एंड वेलकम बैक अगेन। आज हम अगेन कंटिन्यू करें पाइथागोरस थ्योरम। मेरा नाम विवेक और हमने लास्ट लेक्चर में क्या क्या किया था वो पहले देख लें। हमने लास्ट लेक्चर में किया था ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम एंड पाइथागोरस थ्योरम। अब ये एक्सरसाइज हम प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं 2.1 और 2.1 करने के पहले मैं चाहूँगा कि तुम पहले वो वीडियो देख लेना। वो वीडियो देख लेना कि इसमें ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम एक्चुअली होता क्या है एंड पाइथागोरस थ्योरम होता क्या है और उसको कैसे कैसे अप्लाई करते हैं वो मैंने बताया है। ठीक है, नॉर्मली तुमने देख ही लिया रहेगा बिकॉज अभी 10th के एंडिंग में आ चुके हो। तो हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड मैं डायग्राम बना लेता हूँ पहला। ये हमारा डायग्राम है इस तरीके से। डायग्राम मतलब तुम्हारा कंस्ट्रक्शन। ये है तुम्हारा 90 डिग्री, यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन 90 डिग्री पे आई है और लिखा है पी क्यू आर और ये एम। इसमें कुछ वैल्यूज़ दी है, ये 10 है, ये 8 है और बोला है एंगल क्यू पी आर इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। सेक पी एम दिया है परपेंडिकुलर टू सेक क्यू आर, साथ में दिया है क्यू एम आर। पी एम की वैल्यू दी है तुम्हारे क्वेश्चन में 10, क्यू एम दिया है 8, फाइंड क्यू आर। तुम्हें निकालना है क्यू आर। देखो अब सबसे पहला हमारा वही तरीका, सबसे पहले तो तुम्हें कंस्ट्रक्शन में दिया क्या है, गिवन क्या है और तुम्हें फाइंड क्या करना है वो देखो। हमने दो थ्योरम्स किए थे, मैं तुम्हें सिंपल बता दूं। हमने एक किया था हमारा पाइथागोरस थ्योरम जो तुम बचपन से करते आ रहे हो, ए बी सी लिख दिया मैंने। तुम क्या करेंगे, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर दोनों साइड्स का स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम सिंपल हमने प्रूफ भी किया था। दूसरा हमने एक और एक थ्योरम किया था ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम, उसका भी मैं शॉर्ट में बता देता हूँ वो होता क्या है। अगर ये 90 डिग्री है और 90 डिग्री से ही हाइपोटेन्यूज की तरफ अगर एक 90 डिग्री पे कोई एल्टीट्यूड गया, मैं नाम लिख दो ए बी सी डी, तो इसमें लगती है ज्योमेट्रिक मीन की थ्योरम। और ज्योमेट्रिक मीन क्या बताता है कि ये जो हाइपोटेन्यूज गया, ये जो बीच में दंडी जो गई ये बी डी, तो बी डी का स्क्वायर कर दो इज इक्वल्स टू, ये दंडी ने हाइपोटेन्यूज को दो टुकड़ों में बांटा है, एक ये वाला टुकड़ा और एक ये वाला टुकड़ा। दोनों सेगमेंट कौन से, एक ए डी बना और एक डी सी बना, उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, ए डी एंड डी सी। ये बोलता है ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम। ठीक है, अब सबसे पहला देखो कंस्ट्रक्शन जब भी इस तरीके से सम्स आते हैं ज्योमेट्री में, जैसे कि तुम्हारा पाइथागोरस हो गया, सर्कल हो गया, आगे भी कुछ चैप्टर्स हैं, जब भी तुम्हारे पास कोई चीज़ आती है तो सबसे पहला देखो कि क्वेश्चन में क्या क्या दिया है और मुझे क्या फाइंड करना है। और एक चीज़ मैं फिर रिपीट करूंगा कि तुम्हारे क्वेश्चन में जो जो गिवन चीज़ें होती है वो हर एक चीज़ यूटिलाइज होती है और वो हर चीज़ को यूटिलाइज करना पड़ता है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। दिया है एंगल क्यू पी आर इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल क्यू पी आर इक्वल टू 90 डिग्री। अच्छा ठीक है, अगर ये क्यू पी आर 90 डिग्री पे है, क्यू पी आर मान लो, ठीक है मान लो क्यू पी आर, समझो अच्छे तरीके से मान लो। अगर मैं यहां से कट कर दूं, ये 90 डिग्री है, क्यू पी आर क्या हो गया हमारा एक 90 डिग्री। मतलब हम यहां पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं, किसमें, क्यू पी आर में, जिसमें ये वाला सेगमेंट कोई काम का नहीं होगा। कितना दिया है ये, पी एम 10 दिया है, बराबर। ठीक है, फिर लिखा है सेगमेंट पीएम परपेंडिकुलर टू सेक क्यू आर। अब देखो ये पीएम है परपेंडिकुलर टू क्यू आर, क्या हम इसमें ज्योमेट्रिक मीन लगा सकते हैं? पहला सोचो, ज्योमेट्रिक मीन क्या बताता है। कोई राइट एंगल ट्रायंगल पहले से ही है 90 डिग्री पे, अगर उसी 90 डिग्री से अगर हाइपोटेन्यूज की तरफ कोई परपेंडिकुलर गया तो ज्योमेट्रिक मीन लगेगा। कोई पहले से हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल है, ये 90 डिग्री पे है और वो 90 डिग्री से ही कोई परपेंडिकुलर गया है हाइपोटेन्यूज की तरफ। देखो पीएम किधर गया, पीएम, पीएम क्या है, पीएम आया कहां से, 90 डिग्री से आया है, ये हाइपोटेन्यूज है ना, हाइपोटेन्यूज की तरफ आया है 90 डिग्री पे परपेंडिकुलर टू सेगमेंट क्यू आर। मतलब हम यहाँ पे ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम भी लगा सकते हैं, हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम भी लगा सकते हैं, हम ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम भी लगा सकते हैं, बट दोनों में से लगाना क्या है वो डिसाइड करेगा हमें दिया क्या है। अच्छा एक बात बताना भूल गया, मैं डायरेक्टली क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट कर रहा हूं बिकॉज प्रीवियस लेक्चर में मैंने क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व किया था, तो वो देख लेना क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, अब देखो तुम्हें दिया है पीएम इज इक्वल टू 10, तुम्हें पीएम दिया है 10, क्यूएम दिया है 8, क्यूएम दिया है 8, तुम्हें पूछा फाइंड क्यूआर, तुम्हें निकालना पूरा ये लेंथ क्यूआर। ठीक है, अब तुम्हारे पास पाइथागोरस भी है, ज्योमेट्रिक मीन भी है, तुम दोनों में से कौन सी अप्लाई करोगे वो देखो। अब क्यूआर, अब तुम सोचोगे सर क्यूआर तो एक पूरा सेगमेंट है, ये ट्रायंगल पी क्यू आर में क्यू आर आ रहा है, हमें क्या करते हैं पाइथागोरस लगा लेते हैं। तो पता ही नहीं तुम्हें, वैसे भी क्यू आर की वैल्यू फाइंड करनी है, ना तो तुम्हें पी क्यू पता है ना तो पी आर पता है, मतलब पाइथागोरस थ्योरम तो लगा नहीं सकते। अब ज्योमेट्रिक थ्योरम की बात करो, ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम क्या बोलता है, क्यू आर, बट ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम क्या बोलता है कि ये पीएम का स्क्वायर अगर हम करेंगे ज्योमेट्रिक मीन लगाएंगे तो पीएम
का स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू एम इंटू एम आर होगा, क्यू एम इंटू एम आर होगा। मतलब ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम क्या बोलता है, देखो ये ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम में अगर मैं ला के दिखाऊं तो क्या आएगा, पी एम स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू एम इंटू एम आर। क्या मिलेगा, पी एम स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू एम इंटू एम आर। मुझे पी एम की वैल्यू पता है, यस पता है, क्यू एम पता है, मुझे ऐसे एम आर मिलने वाले, लेकिन मुझे एम आर फाइंड ही नहीं करना है। लेकिन मुझे एम आर फाइंड कहाँ पे करना है, मुझे क्यू आर फाइंड करना है। लेकिन एक चीज सोचो कि अगर मैं एम आर निकाल दूं, अगर मैंने एम आर फाइंड कर लिया तो क्या क्यू एम प्लस एम आर, क्या क्यू एम प्लस एम आर क्यू आर बनेगा, बनेगा। तो मेरे पास जो गिवन वैल्यूज है उसमें सिर्फ एक चीज साफ होती है कि भैया पाइथागोरस में लगा नहीं सकते, लेकिन ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम से मुझे एम आर मिल जाएगा और एम आर को यूज करके मैं क्यू एम प्लस एम आर करूंगा और मुझे क्यू आर मिल जाएगा। डन, समझा। देखो सबसे पहले क्वेश्चन में तरीके समझो कि तुम्हें एक्चुअली करना क्या है, मतलब तुम्हारा अप्रोच होना क्या चाहिए। तो तुम्हें सम अप फ्रंट में पता होना चाहिए, अगर तुम सोचोगे प्रॉपरली आंसर मिल जाएगा। ठीक है, अब ये हमारा क्वेश्चन में था, हम वही लिखेंगे सोल्यूशन। सोल्यूशन क्या लिखेंगे, देखो सोल्यूशन लिखने का तरीका, इन ट्रायंगल क्यू पी आर, इन ट्रायंगल क्यू पी आर एंगल क्यू पी आर इज इक्वल टू 90 डिग्री। रीजन बताओ, अरे रीजन गिवन है ना तुम्हारा, रीजन क्या है क्वेश्चन में दिया है, गिवन। ठीक है, उसके बाद अभी तुम्हें कौन सी लगानी है थ्योरम, पाइथागोरस लगानी है। पाइथागोरस लगाने के लिए काफी था नहीं, बट अभी तुम्हें ज्योमेट्रिक मीन लगानी है। तो ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम हम कब लगा सकते हैं, जब हम ये बोलेंगे कि पीएम इज परपेंडिकुलर टू हाइपोटेन्यूज क्यू आर, पीएम इज परपेंडिकुलर टू हाइपोटेन्यूज क्यू आर, तब जाके तुम लगा सकते हो ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम। अभी लिखो, सेग पीएम इज परपेंडिकुलर टू हाइपोटेन्यूज क्यू आर, ये भी क्या है, गिवन। अब लगा दो, क्या लगेगा, पी एम स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू एम इंटू एम आर। अरे समझ रहा ना, समझ ज्योमेट्रिक में समझ रहा ना। इस ट्रायंगल को अगर हम उल्टा घुमा दो, एक काम करो समझने के लिए, ये ट्रायंगल जो ये ऐसा है ना, इसको ऐसे घुमा दो, ऐसा, इसको ऐसे घुमा दो। देखो अगर ऐसे घुमा दिया तो ऐसा दिखेगा, ऐसा। ये P इधर आ गया, R 90 पे, R ऊपर आ गया, P 90 पे है, और ये Q इधर आ गया और ये M इधर आ गया। जैसे तुम्हें टेक्स्ट बुक में किया था, जैसे तुम्हें टेक्स्ट बुक में किया था, घुमा दो, 90 इधर डाल दो, ये क्या था 90 P पे, और ये भी क्या है M 90 पे। अब देखो पी एम स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर एम इंटू एम क्यू, पी एम स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर एम इंटू एम क्यू। पी एम स्क्वायर, अरे जो बीच में आता है ना उसका स्क्वायर कर दो, और हाइपोटेन्यूज का जो टुकड़ा बनता है ना उसको मल्टीप्लाई कर दो, समझ गया। ओके, अब पीएम की वैल्यू दी है क्या, पीएम की वैल्यू दी है कितनी, 10, बट वो स्क्वायर में, तो स्क्वायर में डालो, इज इक्वल्स टू क्यूएम की वैल्यू दी है, हाँ दी है 8, इंटू एम आर दिया है क्या, नहीं दिया है एम आर। अब क्या करो, इसको सॉल्व कर दो, 100 का 10 का स्क्वायर 100 इज इक्वल्स टू 8 इंटू एम आर। अब 8 नीचे चले जाएगा तो एम आर इज इक्वल्स टू 100 अपॉन 8, डिवाइड करो 8 इधर करो, आराम से करो भैया, आराम से करो, आराम से। 8 10 100, 8 1 जा 8, 2 बचा 2, फिर 8 2 जा 16, फिर बचा 4, फिर एक 0 आएगा, 0.85 जा 40। क्लियर है, सब बच्चे सीख के जाएंगे यहाँ से, टेंशन मतलब। कितना मिला एम आर इज इक्वल्स टू 12.5। लेकिन एम आर हमें नहीं फाइंड करना है, एम आर हमें नहीं फाइंड करना है, हमें क्यू आर फाइंड करना है। देयरफॉर आगे क्यू एम प्लस एम आर, क्यू एम प्लस एम आर करूंगा तो मुझे क्या मिलने वाला है, क्यू आर। रीजन क्यू एम आर तीनों पॉइंट्स क्या है, कोलिनियर। तो फिर क्यू आर मुझे निकालना है, क्यू आर इज इक्वल्स टू क्यू एम कितना दिया है 8 प्लस 12.5 कितना मिला, क्यू आर इज इक्वल्स टू 20.5। देखो मैं थोड़ा सा लेक्चर्स लेंदी बनाता हूँ, लेंदी बनाता नहीं हूँ, वो हो जाते हैं बिकॉज अंदर में डेप्थ में समझाता नहीं, मुझको मज़ा नहीं आता है। वो ऊपर से डायरेक्टली फॉर्मूला लगा दो एंड देन वो मज़ा नहीं आता मेरे को। ठीक है, तो एक एक क्वेश्चन को हम प्रॉपर्ली करेंगे आराम से। एक बार सीख जाओगे यहाँ से तो मैं और कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतना गारंटी है अपना यहाँ पे। किसी को नोट करना तो कर लो, तो थोड़ा सा लेंदी होगा, थोड़ा सा बेयर करना उसके लिए, बिकॉज उसके सिवा मेरे पास कोई चारा नहीं है, बिकॉज मैं इसी तरीके से सिखाता हूँ। मतलब डायरेक्टली फॉर्मूला में कभी डाला ही नहीं अभी तक, तो कभी नहीं डाला मैंने डायरेक्टली फॉर्मूला डाल दिया ये लो करो इस तरीके से सब, वो अपने को जमता ही नहीं है। चलो क्वेश्चन नंबर फोर्थ में एक ट्राइंगल दिया है,
ऐसा, ये ऐसा, ये इधर 90 बना कर रखा। मेरा कैमरा चालू है कि नहीं मैं देख लेता हूँ यहाँ पर। 10 मिनट हो भी गए। ओके, SPSR लिखा है, यहाँ पे लिखा है PSR, और एक दिया है 30 डिग्री यहाँ पे 30, और कुछ दिया है कि 6। ये हमारा पूरा गिवन फिगर है। पूछा फाइंड RP एंड PS, फाइंड RP एंड PS। RP किधर है? ये है हमारा RP। PS किधर है? ये हमारा PS। देखो यही इतना ही क्वेश्चन है। एक 90 डिग्री दिया है मुझे, अब बोलो सर पाइथागोरस लगा लो। अरे पाइथागोरस कैसे लगाएंगे? साइड तो एक ही दिया है 60, और सॉरी 6, और क्या दिया है? कुछ भी नहीं दिया है, तो हम पाइथागोरस कैसे लगाएंगे? एक एंगल दिया है, एक एंगल दिया है, और हमने फर्स्ट लेक्चर में हमने कुछ एंगल का काम भी किया था। हमने 2 एंगल्स किए थे, 30, 60, 90, और एक क्या था 45, 45, 90। टक टक, कुछ ट्राइंगल्स थे और उसका कुछ मजेदार किस्सा था। ठीक है, तो अब क्या करें? एक तो दिया है 90, यहाँ पे तो साफ साफ एक टंगा बना दिया, तो 90 हो गया, ये हो गया 30। अब क्या करें? अब क्या करें? अब क्या करें? लगा देते 30, 60, 90 थ्योरम, लगा देते 30, 60, 90 थ्योरम। 30, 60, 90 थ्योरम लगाओगे कैसा? तुमको ये बताना पड़ेगा ना कि ये 60 है, बराबर ना? देखो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। इन ट्राइंगल PSR बराबर एंगल PSR इज इक्वल टू 90 डिग्री। PSR 90 डिग्री है, और एक 30 भी है। कौन सा? SPR, एंगल SPR इज इक्वल टू 30 डिग्री। यहाँ इतना तो क्लियर है ना ट्राइंगल बनाते कैसे। अगर P 30 पे है तो P बीच में आना चाहिए। P अगर 30 पे तो P बीच में आना चाहिए। यहाँ से देखो क्या आ रहा है? S, यहाँ से देखो क्या आ रहा है? R, P को बीच में रखो, SPR, SPR 30। अब ये तो बाय डिफॉल्ट 60 है ना, तुम्हें शो करना पड़ेगा, तुम्हें शो करना पड़ेगा, शो करना पड़ेगा। इन ट्राइंगल PSR, अभी तीनों एंगल्स को प्लस करो। अब तीनों एंगल्स कैसे प्लस करोगे? पहले लिखो PSR एंगल, PSR प्लस PSR लिखा, अब लिखो SRP प्लस एंगल, SRP प्लस SRP लिखा, SRP लिखा, अब लिखो RPS एंगल, RPS इज इक्वल टू क्या होगा? 180 डिग्री। क्या है? सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल। प्रॉपर्टी याद है? ये प्रॉपर्टी लगाना मैं तो मैं बता दूं, तुम अगर कभी टेक्स्ट बुक देखोगे, कभी डाइजेस्ट देखोगे, कभी कहीं से सुनोगे तो कहीं पे कोई टीचर्स करते हैं ये, कोई टीचर्स नहीं करते। लेकिन मैं रिक्वेस्ट करूंगा सारे स्टूडेंट्स को कि ये लिखना, ये करना, डायरेक्टली सम सॉल्व मत करना। ठीक है, अब डालो वैल्यूज। PSR कितना है? 90 प्लस SRP कितना है? SRP पता नहीं, वही तो हमें निकालना है। SR, अब वही निकालना मतलब क्या? तुमको पता है वो 60 है, लेकिन तुम्हें निकालना पड़ेगा ना। RPS कितना है? 30, कितना मिला? 180। देयरफॉर एंगल SRP इज इक्वल टू 180 माइनस 90 माइनस 30। कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं, तुमको सबको पता है कितना आएगा? 60 डिग्री। क्या आया? 60 डिग्री। इट मीन्स ट्राइंगल PSR इज 30, 60, 90 ट्राइंगल। यहां पे पता चला तुम्हें। देखो सम्स करते समय डायरेक्टली मत कर देना। ये तुम्हें दिख रहा है कि डायरेक्टली कर दिया, ये 60 आ गया, नहीं करो यार, उसको सॉल्व करो, उसको सॉल्व करो, मार्क्स कटेंगे। ज्योमेट्री है, ज्योमेट्री में एक एक चीज का सबूत देना पड़ता है, एक एक चीज का सबूत देना पड़ता है। मैं इसको यहाँ पे मिटा रहा हूँ, ये मिटा रहा हूँ। ओके, अब लगाओ तुम्हारी जो मर्जी। ये क्या मिलेगा तुम्हारा? 60। ओके, अब क्या है? 30 डिग्री का ऑपोजिट क्या है? 60। अब आता है ना 30, 60, 90। 30, 60, 90 थ्योरम का प्रॉपर्टी क्या है? ऑपोजिट टू 30 क्या होता है? हाफ ऑफ हाइपोटेन्यूज। एंड ऑपोजिट टू 60 क्या होता है? √3/2 ऑफ हाइपोटेन्यूज। अब 30 का ऑपोजिट क्या है? 30 दिया ना, 30 का ऑपोजिट 60 है। ठीक है, तो क्या 30 का ऑपोजिट 6, मतलब साइड ऑपोजिट टू 30 डिग्री, साइड ऑपोजिट टू 30 डिग्री इज हाफ ऑफ हाइपोटेन्यूज। देखो मैं डायरेक्टली जा रहा हूं बिकॉज इसको हमने बहुत ब्रीफली किया था फर्स्ट लेक्चर में, बहुत ब्रीफ किया फर्स्ट लेक्चर में। साइड ऑपोजिट टू 30 क्या है? देयरफॉर SR साइड ऑपोजिट टू 30 SR इज इक्वल टू हाफ ऑफ,
हाइपोटेन्यूज क्या है, पी आर इंटू पी आर। क्या लिखोगे, क्या लिखोगे, रीजन साइड ऑपोजिट टू 30 डिग्री, रीजन देखो एस आर दिया है 6 इज इक्वल टू हाफ इंटू पी आर, फाइंड करना है पी आर, पी आर, अरे पी आर मतलब आर पी, बात एक ही है, ठीक है। अब क्या करो, 2 इधर लेके जाओ, तो 6 इंटू 2 इज इक्वल टू आर पी लिखो, चलो तुम्हारी मर्जी यार, आर पी, आर पी, तो आर पी कितना मिला, आर पी इज इक्वल टू 12 मिल गया एक। अगेन तुम्हें और क्या निकालना है, पी एस भी निकालना है, पी एस। अब पी एस देखो, पी एस के लिए क्या करोगे, 30 लगाओगे, 30 क्या होता है, ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, मतलब ऑपोजिट साइड ऑपोजिट टू 30 क्या होता है, साइड ऑपोजिट टू 30 इज हाफ ऑफ हाइपोटेन्यूज, तो साइड ऑपोजिट टू 30 ये था, हाइपोटेन्यूज ये था। अब मुझे ये भी नहीं निकालना, ये भी नहीं निकालना, मुझे निकालना पी एस। अब पी एस अगर निकालना है तो मुझे 60 पे आना पड़ेगा। अगर मुझे पी एस निकालना है, अरे समझो 30 डिग्री क्यों लगाया, आपको 30 डिग्री की फॉर्मूला क्या होती है, साइड ऑपोजिट टू 30 इज हाफ ऑफ हाइपोटेन्यूज। मुझे साइड ऑपोजिट टू 30 पता थी और हाइपोटेन्यूज मुझे निकालना था, तो मैंने निकाल दिया, ठीक है। अब दूसरा साइड ऑपोजिट टू 60, साइड ऑपोजिट 60 क्या है, पी एस। अब जब मैं पी एस निकालना है तो मुझे 60 को कंसिडर करना पड़ेगा ना, तो साइड ऑपोजिट टू 60 कितना होता है, साइड ऑपोजिट टू 60 इज √3/2 टाइम्स इनटू हाइपोटेन्यूज। अब अगेन एक क्वेश्चन, चलो ठीक है पहले कर लेते हैं, फिर तुम्हें क्वेश्चन पूछता हूं, मिला। अब लगाते हैं साइड ऑपोजिट टू 60 पी एस इज इक्वल टू √3/2 इंटू हाइपोटेन्यूज पी आर। पी एस निकालना है तो पी एस इज इक्वल टू √3/2 इंटू पी आर, निकल चुका है 12, तो पी एस कितना मिला, 2 1 जा 2 6 जा 6√3। ओके, अब इसमें क्वेश्चन, तुमको 30 60 90 ट्राइंगल ये समझ गया था बराबर, ठीक है। हमने लगाया पहला साइड ऑपोजिट टू 30, अच्छा यहाँ पे रीजन लिखना भूलो, ये लिखना है यहाँ पे, रीजन क्या है, साइड ऑपोजिट टू 60 डिग्री, रीजन। हाँ फिर से कंटिन्यू, तुम्हें मिल गया था पी एस आर इज 30 60 90 प्रॉपर्टी है हमारी, हम ट्राइंगल की प्रॉपर्टी थ्योरम लगा सकते हैं। उसमें दो चीजें होती है, साइड ऑपोजिट टू 30 हाफ ऑफ हाइपोटेन्यूज एंड साइड ऑपोजिट टू 60 इज √3/2 टाइम्स ऑफ हाइपोटेन्यूज। लेकिन हमने पहले लगाया साइड ऑपोजिट टू 30, क्यों, बिकॉज दोनों फॉर्मूला में देखो, दोनों फॉर्मूला में साइड ऑपोजिट टू 30 इज हाफ ऑफ हाइपोटेन्यूज पी आर एंड साइड ऑपोजिट टू 60 इज हाफ ऑफ हाइपोटेन्यूज पी आर। दोनों में पी आर लग रहा था, क्या लग रहा था, पी आर लग रहा था। अगर मैं मान लो 60 का फॉर्मूला पहले लगा देता था तो ना तो मेरे पास पी एस पता था ना तो पी आर पता था। समझ रहा मैं क्या बोल रहा हूं, हम अगर ये वाली फॉर्मूला पहले लगाते, हम अगर ये वाली फॉर्मूला नहीं लगाते, हम पहले ये वाली फॉर्मूला लगाते, तो ये वाली फॉर्मूला क्या होती थी, साइड ऑपोजिट टू 60 इज √3/2 इंटू हाइपोटेन्यूज। क्या हमको पी एस पता था, नहीं, पी एस तो फाइंड करना है। क्या पी आर पता था, पी आर भी नहीं पता था। इसके लिए हमने पहला क्या किया, हमने 30 वाली लगा दी, साइड ऑपोजिट टू 30 वाली लगा दी, क्यों, बिकॉज साइड ऑपोजिट टू 30 हमको एक वैल्यू पता थी इसके लिए। समझ रहा है। अगर इसी क्वेश्चन को मैं ऐसे लिखूं, हमारा सिंप्लीफिकेशन हो गया, किसी को नोट करना तो कर लो, यहाँ पे मैं तुम्हें, किसी को नोट करना कर लो। अगर मान लो यही क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन तुमको ऐसे घुमा के दे दिया, सेम क्वेश्चन तुमको घुमा के दे दी, ये लिखा है इधर पे 30, ठीक है, ये लिखा है पी एस आर और इधर लिखा है 6, बताओ तुम ये पूरा शो करोगे, तुम एस आर पे 60 निकाल लोगे, एस आर पे तुमको 60 मिल गया, मान लो, चलो ठीक 60 मिल गया। अब क्या करोगे, जो बच्चे रट के जाएंगे उन्होंने पहला देखा रहेगा, पहला साइड ऑपोजिट 30 लगाते, फिर 60 लगाते, वो 30 लगाएगा फंस जाएगा, 30 लगाओगे, एस आर पता है क्या, नहीं पता, पी आर पता है क्या, नहीं पता, क्या लगाओगे 30, नहीं। तुमको पहला इस अगर इस तरीके से क्वेश्चन आता है तो तुमको पहले पी आर लगाना पड़ेगा, साइड ऑपोजिट 60 लगाना पड़ेगा, बिकॉज 60 का ऑपोजिट साइड दिया हुआ है तो हम हाइपोटेन्यूज निकाल सकते हैं, और हाइपोटेन्यूज को यूज करके हम 30 निकाल सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पे किया। 30 का ऑपोजिट साइड दिया है तो हमने ऑपोजिट साइड को यूज करके, इसका यूज करके हाइपोटेन्यूज निकाला, और फिर उसके बाद इसको लिया, हाइपोटेन्यूज पहले से पता है। समझ रहा है, क्वेश्चन घूमेगा, क्वेश्चन घूमेगा, समझ गया। चलो अब एक एक्टिविटी आ रही है, मेरे को तो अभी बनाना पड़ेगा थोड़ा। चलो आ जाओ, एक्टिविटी बना दी मैंने क्वेश्चन नंबर 5 की, कुछ नहीं है रे, ये देख ए बी सी दिया है जिसमें एक 90 दिया है, ये वाला 90 का ऑपोजिट हाइपोटेन्यूज हमें दिया है √8, और यहाँ पे तो डंडी मारी है, ये डंडी मारी है, मतलब डंडी मारी मतलब क्या होता है, ये दोनों सेगमेंट्स इक्वल है, ठीक है। लिखा है ए बी इज इक्वल्स टू बी सी, ए बी इज इक्वल्स टू बी सी लिखा हुआ है, कहाँ से लिखा हुआ है, गिवन में दिया है, इधर भी लिख दो गिवन, छोटा हो गया क्या,
चलो इधर लिख दो गिवन, और क्या ये गिवन में तो और क्या है, एंगल बी ए सी इक्वल टू कितना है, बी ए सी। तुमको ये पता होगा कि एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा और अगर दोनों साइड्स इक्वल होते हैं मतलब ये आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल है। क्या है ये, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल, RAT, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। और ये जब आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल होता है जिसमें एक 90 होता है तो ये होता है हमारा 45, ये भी कितना होता है 45। बिकॉज तुमने देखा रहेगा आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल में अगर दोनों सेगमेंट्स इक्वल है तो दोनों एंगल्स भी इक्वल होते हैं, और अगर दोनों एंगल्स भी इक्वल होते हैं तो दोनों सेगमेंट्स भी इक्वल होते हैं। ये तुम्हारी प्रॉपर्टी होती है आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल की। सब BAC में पता चला कितना 45, ठीक है। अब अगर ये 45 है, अब मैं यहाँ पे कंसिडर कर रहा हूँ 45, ये भी कितना है 45, ये 90, तो यहाँ पे मैं साफ पता चल गया कि ये जो ट्रायंगल दिख रहा है ये 45 45 90 थ्योरम एप्लीकेबल कर रहा है, ठीक है। अब लिखा है AB इज इक्वल्स टू BC, दोनों बराबर ना, AB इज इक्वल्स टू BC इज इक्वल्स टू डैश इनटू AC। यहाँ पे कुछ दिख रहा है, ये ट्रायंगल देखो 45 45 और 90 में मैंने बताया था कि इस तरीके से कुछ रहेगा, ये 45, ये 45 और ये 90 और ये ABC। तो लिखा था साइड ऑपोजिट टू 45 डिग्री इज 1/√2 इंटू हाइपोटेन्यूज, बराबर ना। तो क्या ये AB साइड ऑपोजिट टू 45 है, साइड ऑपोजिट टू 45 AB, क्या ये BC साइड ऑपोजिट टू 45 है, यस, दोनों इक्वल टू क्या होगा 1/√2 इंटू AC। देखो हाइपोटेन्यूज दिख रहा है, हाइपोटेन्यूज दिख रहा है AC, मतलब यहां पे तुम्हें लिखना है 1/√2, बराबर। आगे AB इक्वल्स टू BC सेम लिखा है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, AC का वैल्यू उन्होंने पुट किया √8, तुम यहाँ पे वही लिख दो 1/√2, और क्या लिखना है। फिर आगे यहाँ पे ये बक्सा तो ऐसी ही है और ये √8 को 2√2 किया है, कहीं हमने यहाँ पे तो कुछ सिंप्लीफिकेशन करना नहीं है। अरे ध्यान से देखो, √8 को हम लिख सकते हैं 4 × 2, 4 बाहर जाएगा रूट से तो क्या बनेगा 2√2, √8 को सिंपल लिखा है 2√2, यहाँ पे कुछ गड़बड़ नहीं की है, ठीक है, मतलब कोई यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन हमें नहीं करनी है। अब 1/√2 × 2√2, लास्ट एक डब्बा मिला है, मतलब हमें आंसर निकालना है, यहाँ से एक √2 कटेगा, यहाँ से एक √2 कटेगा, बचेगा 2। सिंपल एक्टिविटी, एकदम सिंपल एक्टिविटी। इस एक्टिविटी में कुछ था ही नहीं, क्लियर है। बहुत इस एक्टिविटी की बता सकती है, 1-2 मार्क की पकड़ लो, वो भी तुम्हारा अगर नसीब खराब रहेगा तो इतना ईजी सम आएगा, ठीक है। अब आ रहे हैं हम 6th सम, इधर ही करता हूँ मैं 6th सम। 6th, फाइंड द साइड एंड पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर, फाइंड द साइड एंड perimeter of a square whose diagonal is 10, whose diagonal is 10, क्या है मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर, सेंटीमीटर, ठीक है। जब भी इस तरीके से कुछ आता है, जब भी इस तरीके से कुछ आता है तो सबसे पहले एक काम करना, सबसे पहले एक काम करना कि सबसे पहला उसका कंस्ट्रक्शन बनाना। क्या पूछा है, फाइंड द साइड एंड पेरीमीटर, मतलब तुम्हें साइड भी निकालनी है एंड पेरीमीटर भी निकालना है ऑफ अ स्क्वायर। तो सबसे पहले एक स्क्वायर बनाओ, एक इधर बनाते हैं साइड में, हाँ एक स्क्वायर बनाओ। मेरा स्क्वायर बहुत परफेक्ट होता है, स्क्वायर बनाओ, उसको एक नाम दो ABC, तुम्हारी मर्जी से कुछ भी दे सकते हो, ठीक है, दे दिया। ऑफ अ स्क्वायर हुज डायगोनल इज 10 सेंटीमीटर, एक डायगोनली बना दो, तुम्हारी मर्जी से डायगोनल बना दो, और लिखो यहाँ पे कितना है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। अब पूछा है साइड्स निकालो, पेरीमीटर निकालो। तो जैसे स्क्वायर तुम्हारे सामने आ गया, तुम्हारा कंस्ट्रक्शन तुम्हारे सामने दिख गया, जैसे स्क्वायर तुम्हारे सामने आ गया, अब स्क्वायर सामने आ गया तो तुम्हें क्या क्या चीज़ें पता चलती है कि साइड्स सारे स्क्वायर की कितनी होती है, इक्वल होती है। स्क्वायर की साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है, ठीक है, ये पता चल गया। तो लेट हमारा असम्पशन सॉल्यूशन क्या है, लेट ABCD बी दी रिक्वायर्ड स्क्वायर। लिखना पड़ेगा तुम्हें, लिखना पड़ेगा ABCD बी दी रिक्वायर्ड स्क्वायर, या मैंने रिक्वायर्ड स्क्वायर, देखो ज्योमेट्री है, तुम्हें एक एक चीज खुदेड़ के लिखनी पड़ेगी बस, और कुछ नहीं, तो मार्क्स नहीं मिलता। लेट ABCD या क्वाड्रिलेटरल ABCD बी दी रिक्वायर्ड स्क्वायर, ठीक है। अभी AC में 10 लिख दिया ना, सेगमेंट AC इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, ये भी लिख दो, ठीक है। अब नाउ अब मुझे बताओ, तुम्हें AC दिया है ना, AB पता है ना, BC पता है ना, DC पता है ना, AD पता है, तुम्हें सिर्फ एक चीज पता है
कि स्क्वायर के सारे साइड्स इक्वल होते हैं, स्क्वायर के सारे साइड्स इक्वल होते हैं, तो लिखो लेट द साइड ऑफ द स्क्वायर बी एक्स, सेंटीमीटर लिखना पड़ेगा, बी एक्स सेंटीमीटर। क्लियर है? तो ये हमारा एक्स हो गया, ये हमारा एक्स हो गया, ये हमारा एक्स हो गया, ये हमारा एक्स हो गया। अब एक्स तो निकाल ही सकते हैं ना, कैसे निकालोगे? इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी, ये वाला ट्राइंगल, आधा ट्राइंगल कंसिडर करो। तुम्हें क्या निकालना? साइड्स तो निकालना है। इन ट्राइंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। कौन कौन एग्री करता है? कौन कौन एग्री करता है? रीजन क्या है? एंगल ऑफ द स्क्वायर, स्क्वायर के एंगल्स कितने होते हैं? 90 डिग्री ना। अरे बोलो 90 डिग्री देंगे तभी तो तुम पाइथागोरस लगा सकते हो या कुछ लगा सकते हो। ये तुम्हारा क्या है? 90 है। अगर 90 है तो क्या लगा दो? पाइथागोरस हम लगा दो। क्या लगाओगे? ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। क्या लगा दिया? पाइथागोरस थ्योरम। अच्छा, अब मैं बोल रहा हूँ कि मैंने यहाँ पे एक्स लिया, तुम्हें यहाँ पे एक्स लिया। तुमको अगर यहाँ पे लेना, तुम्हारी मर्जी, यहाँ पे लो। क्या बनेगा? ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर। तुम्हारी मर्जी, तुम्हें डायगोनल ऐसे बनाना, ऐसे बना लो। फिर ये ट्रायंगल कंसीडर कर लो 90 वाला, या तो ऊपर वाला ट्रायंगल, तुम्हें जिस दिशा से जाना उस दिशा से जाओ, तुम्हारा आंसर सेम आएगा। ठीक है। अब ए सी स्क्वायर कितना? 10 सेंटीमीटर दिया, तो ये हो गया 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी कितना है? एक्स स्क्वायर प्लस बी सी भी कितना है? एक्स स्क्वायर। देखो दोनों इक्वल है ना, ये भी एक्स है, ये भी एक्स है। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्या मिला? 100 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर। 2 नीचे जाएगा, 100/2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। 2 1 जा 2 50 जा, तो एक्स स्क्वायर कितना मिला? 50। तो x इज इक्वल टू कितना मिलेगा? √50। रीजन क्या? टेकिंग स्क्वायर। बट हम 50 को ऐसे लिख नहीं सकते, हम 50 को ऐसा लिख नहीं सकते। क्यों नहीं लिख सकते? बिकॉज जब भी तुम्हारा रूट में कोई क्वेश्चन आता है, रूट में अगर कोई चीज़ आ गई तो उसको तुम्हें एक प्रॉपर सर्ड में लिखना पड़ता है। प्रॉपर सर्ड में तुमने ये चैप्टर में किया रहेगा, सर्ड चैप्टर। ओके, अब इधर देखो √50, इधर √50 का सिंप्लीफिकेशन देखो। ये प्रॉपर सर्ड नहीं है, ये प्रॉपर सर्ड नहीं है। तो हम 50 को कैसे तोड़ते हैं वो भी सिखा देता हूँ मैं। 50 को कैसे तोड़ते हैं? अब देखो तुम्हारे जितने परफेक्ट स्क्वायर्स है, तुम्हारे जितने भी परफेक्ट स्क्वायर्स है, जैसे कि हमारा सबसे पहला परफेक्ट स्क्वायर क्या है? 4 पकड़ लो, 1 पकड़ने की जरूरत नहीं है, 4 पकड़ लो। उसके बाद क्या था परफेक्ट स्क्वायर हमारा? 9, 6 is 9, 4 4 is 16, 5 5 is 25, 6 6 is 36, 7 7 is 49, राइट ना। ये तुम्हारे सारे परफेक्ट स्क्वायर है। क्लियर? अब देखो इन सब में ये जो परफेक्ट स्क्वायर है किसकी टेबल में 50 जाता है? ये जो सारे परफेक्ट स्क्वायर है, इन सारे परफेक्ट स्क्वायर में किसके टेबल में 50 जाता है? ठीक है। और एक कंडीशन, वो जो भी तुम नंबर ढूंढोगे वो तुम्हारा हाईएस्ट नंबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? हाईएस्ट नंबर होना चाहिए। अब तुमको पता है कितना 25 के टेबल में जाता है, तो हम इसको लिख सकते हैं 25 × 2। बिकॉज 25 हमारा परफेक्ट स्क्वायर है, ये बाहर निकल जाएगा। √25 क्या होता है? 5 होता है। क्या हो जाएगा? बाहर निकल जाएगा। अब इसे क्या और एग्जाम्पल देखो, मैंने एग्जाम्पल लिया है तुम्हारा 32। एग्जाम्पल को मैं जो समझा रहा हूँ समझ लो अच्छे तरीके से। √32 किसी किसी को आता है, मुझे, अरे मुझे पता है किसी किसी को आता नहीं है। 32 देखो 4 9 16 काफी इतना। क्या 4 के टेबल में 32 जाता है? जाता है। क्या 16 के टेबल में 32 जाता है? दोनों के टेबल में आता है। और ये दोनों हमारे परफेक्ट स्क्वायर है, 4 भी परफेक्ट स्क्वायर है, 16 भी परफेक्ट स्क्वायर है। अब दोनों में से नंबर कौन सा ले? भैया तुमको 16 लेना पड़ेगा, और अगर नहीं लिया तो तुम्हारा आंसर रॉन्ग हो जाएगा। मैं बताता हूँ क्यों। अगर तुमने 4 लिया, क्या लिखोगे? 4 × 8, 4 बाहर निकलेगा 2√8। ये भी अभी तक तुम्हारा प्रॉपर सेट नहीं है बिकॉज 8 जो है वो तुम अगेन तोड़ सकते हो, 4 2 जा, फिर 2 बाहर निकलेगा, 4 बाहर निकला 2, तुम्हारा आंसर वही आने वाला है तो यहां से आने वाला है 16 32 16 2 जा, 6 बाहर निकला 4√2। तो ये तुम्हारा आंसर गलत हो जाएगा। तुम्हें हमेशा जो भी तुम परफेक्ट स्क्वायर निकालोगे वो तुम्हारा हाईएस्ट परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। तो इसका आंसर क्या मिला? √50 का कितना आंसर मिला? 5√2। समझ गया ना? अरे यार ये तो बेसिक चीज़ें बता दी मैंने। मुझे लगता है मेरे को 8th स्टैंडर्ड में चला गया मैं, 8th में। ठीक है, तो x कितना मिला? 5√2।
बराबर, ठीक है, x मिल गया, मतलब साइड मिल गया। देखो द साइड ऑफ द स्क्वायर इज 5√2। अब निकालना पेरीमीटर, तो पेरीमीटर के फॉर्मूला हमको पता है ना यार, पेरीमीटर क्या होता है 4 इंटू साइड, 4 इंटू साइड। पेरीमीटर मतलब क्या होता है, पेरीमीटर मतलब क्या, स्क्वायर है तुम्हारा, ये x है, ये x है, ये x है, ये पेरीमीटर क्या होता है, सारे साइड्स को प्लस कर दो, x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स कितना मिलेगा 4x, मतलब 4 इंटू साइड। पेरीमीटर मतलब क्या होता है, सारे साइड्स को प्लस कर दो, 4 इंटू साइड, 4 इंटू साइड कितना मिला 5√2, 20√2। फिर अरे ऐसे लिखा जाता है स्कूल में, लिखो देयरफॉर द साइड ऑफ द स्क्वायर इज 5√2, किसमें, सेंटीमीटर, एंड इट्स पेरीमीटर इज 20√2, क्या सेंटीमीटर। पेरीमीटर में एक लेंथ होता है, एरिया नहीं होता है, पेरीमीटर क्या होता है, लेंथ होता है। पेरीमीटर क्या होता है, लेंथ होता है, एरिया नहीं होता है। अगर एरिया होता तो सेंटीमीटर स्क्वायर लिखते हैं, वॉल्यूम होता तो सेंटीमीटर क्यूब लिखते हैं, वो बात अलग है, उस चैप्टर में नहीं जा रहे हम लोग, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 6, और अभी हम एक्सरसाइज का लास्ट सम करने वाले क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 और मेरा मार्कर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही इजी, बहुत ही डंग 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 एकदम ऐसा पिद्दा सा सम, ठीक है। दिया है एंगल डी एफ इज 90, डी एफ ई 90 देखते ही तुम्हारे तारे चमक गए, पाइथागोरस लगाना है। एफ जी, ये है हमारा एफ जी, जो 90 डिग्री से ही निकला है और परपेंडिकुलर ईडी को है, ईडी को जो कि हाइपोटेन्यूज है 90 डिग्री से निकला और हाइपोटेन्यूज को कट किया, मतलब तुम्हारा ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम भी लगेगा। इफ जी डी दिया है 8, जी डी दिया है 8, चलो हाँ, एफ जी दिया है 12, एफ जी दिया है 12, तुम्हें निकालना है ई जी, ई जी ये वाला पार्ट निकालना है, कितना है बताओ। एफ डी निकालना है, एफ डी बैंक में नहीं, यहाँ पे एफ डी निकालनी है, और ई एफ भी निकालनी है, मतलब बचे हुए तीनों के तीनों सेगमेंट निकालने हैं। अब स्टार्ट करो, जैसे कि हमारा कंस्ट्रक्शन होता है, सोल्यूशन। सोल्यूशन क्या है, जो दिया है इन ट्राइंगल डी एफ ई, एंगल डी एफ ई इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। रीजन क्या है, गिवन। दूसरा क्या दिया है, एफ जी, सेगमेंट एफ जी, ये लिखना पड़ेगा, एफ जी इज परपेंडिकुलर टू हाइपोटेन्यूज, लिखो। स्पेलिंग में मिस्टेक हो गई तो माफ करो, हाइपोटेन्यूज ईडी, ये भी हमारा क्या है, गिवन। अब बताओ तुम क्या निकालोगे, सबसे पहला क्या निकालोगे, सबसे पहला अगर तुम पाइथागोरस निकालने जाओगे तो पाइथागोरस निकालने के लिए तुम्हारे पास 3 ट्राइंगल्स है। एक ट्राइंगल है डी एफ ई, अगर तुमने इसमें पाइथागोरस लगा दिया तो डी ई, डी एफ, डी ई और ई एफ रहेगा, बट तुमको डी एफ पता नहीं है, डी ई पता नहीं है, ई एफ पता नहीं, तो ये ट्राइंगल पाइथागोरस हम नहीं लगा सकते। दूसरा छोटा वाला देखो, डी जी एफ, ये भी तो एक 90 डिग्री, ये 90 है ना, तो ये भी क्या है 90 है। अरे कंस्ट्रक्शन में थोड़ा गलती हो गया रहेगा, लेकिन वो 90 है। जी डी जी एफ, ये भी क्या है 90। अगर तुमने इसमें पाइथागोरस लगा दिया तो तुमको डी एफ मिल जाएगा, नो डाउट डी एफ मिल जाएगा, ठीक है, डी एफ मिल जाएगा। तुमको ई जी भी निकालना है, ई जी कैसे निकाले, ज्योमेट्रिक में लगा ले, एफ जी का स्क्वायर, एफ जी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज को टुकड़े जी डी इंटू जी ई। तो सबसे पहले हम लगाते हैं ज्योमेट्रिक मीन ना, एफ जी का स्क्वायर, चलो ऐसे लिख लो, बाय ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम, एफ जी स्क्वायर इज इक्वल्स, देखो एफ जी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 टुकड़े ई जी इंटू जी डी, ई जी इंटू जी डी। क्या क्या दिया है, एफ जी दिया है 12, तो 12 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ई जी कितना है पता नहीं, वही तो निकालना है, ई जी इंटू जी डी दिया है, जी डी 8 दिया है, वेरी गुड। ये कितना होगा 144 इज इक्वल्स टू ई जी इंटू आर, ये नीचे जाएगा 144 डिवाइडेड बाई 8, कैलकुलेशंस करो इधर साइड में, 8 144, 8 1 जा 8, 9 10 64, 8 8 जा 64, अरे सीधा 18 आता है, कट 18, ई जी इक्वल्स टू 18। 1 मिनट में देख रहा हूँ कैमरा में दिख रहा है कि नीचे, ई जी इक्वल्स टू 18, मस्त दिख रहा है, ई जी इक्वल्स टू 18। हमको ई जी मिल गया 18, ओके। अब ई जी मिल गया 18, अब हमें क्या निकालना है, ई जी मिल गया, हमें डी एफ भी निकालना है, ई जी मिल गया, डी एफ निकालना है, डी एफ मतलब एफ डी। तुम क्या करते हैं, एफ जी डी ये वाला ट्राइंगल कंसिडर करते हैं, ये 90 डिग्री है,
ये 90 डिग्री है, ये हाइपोटेन्यूज है। 90 का ऑपोजिट क्या होता है? हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू दोनों साइड्स का स्क्वायर, ये वाला स्क्वायर ये वाला स्क्वायर, और दोनों साइड्स हमको पता है तो हम DF आराम से निकाल सकते हैं। देयरफॉर इन ट्राइंगल DGF क्या है आगे? एंगल DGF इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। रीजन गिवन है भैया, लगा था पाइथागोरस हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, तो DF स्क्वायर इज इक्वल्स टू दो साइड्स का स्क्वायर GD GF, GD का स्क्वायर प्लस GF का स्क्वायर, GF वो GF नहीं है, सेगमेंट वाला GF। तुम बच्चे मन की सच्चे। तो DF स्क्वायर इज इक्वल्स टू GD दिया है 8 स्क्वायर प्लस GF 12 का स्क्वायर, तो DF का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 864 प्लस 144, सो DF स्क्वायर इज इक्वल्स 64 144 कितना होता है रे? 144 64 448, ये हो गया 10 0 1 2 208। सो DF इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 208। 208 किसका परफेक्ट स्क्वायर है? 208 किसका परफेक्ट स्क्वायर है? किसी का नहीं है। चलो ठीक है, वही हमारा कहानी। इसको रूट से बाहर निकालना पड़ेगा। देखो पहला परफेक्ट स्क्वायर 4, फिर 9, फिर 16, फिर 25, 36 ब्ला 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 चलते जाएगा। अब देखो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है जिसके टेबल में जाएगा? 208 काफ़ी करीब है, 25 के टेबल में जाएगा तो नहीं जाएगा। 16 के टेबल में चेक करते हैं। 16 10 जा ही 160 हो रहा है, मतलब 16 के ऊपर जाओ। 16 3 जा मतलब 13, 6 3 जा 18, 3 1 जा 3 4, 6 1 जा 6, 1 1 जा 1, 8 0 2 2 आ रहा है 16 इंटू 13। सो DF इज इक्वल्स टू लिखो 16 इंटू 13, 16 बाहर निकल गया, DF इज इक्वल्स टू 4√13। DF भी मिल गया। अब बचा क्या तुम्हारा? EF। क्लियर है इतना? DF कितना मिला? 4√13। EG भी मिल गया 18, मतलब ये DF भी कितना मिला? 4√13। अब लास्ट बचा है EF। अब EF तुम दो तरीके से निकाल सकते हो। एक तो क्या करो, पूरा ट्रायंगल ले लो, उसे पाइथागोरस लगा लो। DE स्क्वायर तुम निकाल सकते हो। D कितना मिलेगा? 18 + 8। DF तुमको पता है, EF निकालो। या तो दूसरा तरीका, ये ट्रायंगल कंसिडर करो FGE, ये वाला FGE, ये वाला। इसमें ये 90 है, ये हाइपोटेन्यूज है, निकालना है हमें, और दोनों साइड्स हमको दिए हैं। इट्स वेरी इजी। मैं यहाँ पे करो इन ट्रायंगल, मैं यहाँ पे करता हूँ। समझ रहा ना भाई साहब? अरे नोट करो भाई साहब, नोट तो करना ही नहीं हमको सिर्फ देखना है घर पर जाके, नेटफ्लिक्स पे सीरीज देखनी है। प्रमोट नहीं कर रहा हूँ मैं। इन ट्रायंगल F, इतना सीरीज तुम देखते क्यों? मेरे को समझ में नहीं आता सीरीज में होता क्या है। इन ट्रायंगल FGE मतलब क्या होता है सीरीज में? मतलब ऐसा कुछ क्या होता है? मतलब अच्छी सीरीज होती है क्या? मतलब इतना टाइम निकल जाता, मज़ा आता है क्या? अरे वाह, मैंने अब तक कोई देखी नहीं है सीरीज़, इसके लिए पूछ रहा हूँ। अभी मेरी वेकेशन आएगी ना, तो मेरे एग्जाम्स खत्म हो जाएगी 10th और 12th की, उसके बाद वेकेशन हो गए, तो शायद मैं सोच रहा हूँ सीरीज देखूँ। एंगल FG इज 90 दफा पाइथागोरस थ्योरम क्या आएगा? EF स्क्वायर इज इक्वल्स टू EF स्क्वायर, साइड क्या है? EG स्क्वायर प्लस GF स्क्वायर, GF स्क्वायर है। GF आएगा तो कितना मज़ा आता ना। निकालो सेगमेंट, 12 निकाला ना, 12 दिए। तो EF स्क्वायर, तो EF स्क्वायर इज इक्वल्स टू EG कितना है? EG 18। अरे यार, ये 18 का स्क्वायर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। 18 GF कितना? 12 का स्क्वायर। अरे EF स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या करे। चलो ठीक है, मैं तुमको एक शॉर्टकट तरीका बताता हूँ। पहले हम सम इस तरीके से करते हैं। 18 का स्क्वायर, 8 8 जा 64, 8 1 जा 8, 9 10 14, अगेन 8 1 जा 8, 1 1 जा 1, 4 12 324 प्लस 144। तो EF का स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो जाएगा 4 4 8 4 2 6 4 460। अब 460 किसका परफेक्ट स्क्वायर है क्या? 460 किसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो टेकिंग स्क्वायर रूट, तो EF इज इक्वल टू अंडर रूट 468। वही हमारी पुरानी कहानी। या नंबर्स ले लो, देखो किसी का परफेक्ट स्क्वायर में जा रहा है क्या? 468, 4 9 16, 16 10 जा 60, 20 जा 320, मतलब वो लेके मतलब नहीं है। 25 के टेबल तो जाएगा ही नहीं। 36 चेक करो। 36 लास्ट में क्या है? 8 8 6 3 जा 13, तो 6 3 जा 18, 3 3 जा 9 10, 6 1 जा 6, 3 1 जा 3, 8 6 4, देखो आ गया 36 के टेबल में आ रहा है। तो EF इज इक्वल्स टू क्या आएगा? 36 इंटू 13, तो EF इज इक्वल्स टू 6√13।
बस अब मैं नीचे लिख नहीं रहा हूँ, तुमको ये फाइनल लिखना पड़ेगा। देयरफॉर EG इज इक्वल टू इतना, फिर DEF इज इक्वल टू इतना एंड EF इज इक्वल टू इतना आंसर में, और तब जाके उसमें भी तुम्हारा मार्क्स मिलता है। मैं लिख नहीं रहा हूँ सिर्फ, ठीक है। अब इसको करने का मैं और एक तरीका तुम्हें बता सकता हूँ, इसको करने का तुम्हारा और एक तरीका मैं बता सकता हूँ। कैसे? देखो 18 12 दोनों 6 के टेबल में जा रहे हैं, बताओ क्या? चलो थोड़ा आइडिया देता हूँ तुम्हें, अगर समझ में आ गया तो वो ठीक है। 18 का स्क्वायर निकालने से पहले इसको कर दो 6 इंटू 3 बराबर प्लस ये क्या आएगा 6 स्क्वायर कॉमन, 36 कितना आता है 36 टू ये 9 प्लस 4, 9 प्लस 4 कितना होता है 13। करके दिखाओ क्या? चलो ठीक है मैं करके दिखाता हूँ। यहाँ पे शॉर्टकट तरीका, जिसको समझो उसको समझो, जिसको नहीं समझो उसको हटा दो। तुम अपना नॉर्मली मल्टीप्लिकेशन करो, देन उसके साथ तुम कर सकते हो। देखो ये तुम्हारा मिला है EF स्क्वायर इक्वल टू कितना मिला है 18 स्क्वायर 12 स्क्वायर, बराबर ठीक है। अब हम इसको लिख सकते हैं, अच्छा EF स्क्वायर इक्वल टू 18 को लिख सकते हैं 6 3 जा 12 को लिख सकते हैं 6 इंटू 2। मैं ऐसा क्यों लिख रहा है? बिकॉज इसमें भी 6 है इसमें भी 6 है। अब इसको स्प्लिट कर सकते हो, ऐसे कर सकते हो ना, दोनों में स्क्वायर लग जाएगा, इधर पे क्या लगेगा बराबर 6 स्क्वायर कॉमन निकालो, अंदर क्या बचा 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। 6 स्क्वायर कितना होता है 36, और ये कितना मिला 9 प्लस 4 13 EF स्क्वायर। तुम्हें डायरेक्टली 36 मिल गया, बाहर निकालो। तुम इसको डायरेक्टली भी कर सकते थे, 18 स्क्वायर 12 स्क्वायर है, दोनों में 6 कॉमन है, मतलब 6 बाहर निकालने वाला 36। 18 स्क्वायर 12 स्क्वायर में 18 में भी 6 है 12 में भी 6 है, मतलब दोनों में से 6 कॉमन निकलेगा, 6 स्क्वायर बनेगा और बाहर निकलेगा 6 बनेगा, और बाकी जो बचा वो अंदर तुम्हारा